बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल फार्मूला। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। सबसे पहले देख लेते हैं स्टूडेंट्स केमिकल फार्मूला क्या होता है। जी स्टूडेंट्स, केमिकल फार्मूला, A chemical formula is a shortened notation of a compound। किसी भी कंपाउंड को शॉर्ट फॉर्म में जो लिखते हैं तो वो उसका केमिकल फार्मूला कहलाता है। अब जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल फार्मूला। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम सिंबल्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो कंपाउंड्स हैं यहाँ पर हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल फार्मूला से। अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कुछ कंपाउंड के नेम्स दिए गए हैं और साथ ही उनके केमिकल फार्मूला भी दिए गए हैं। जैसे सॉल्ट का NaCl, सुक्रोज या शुगर का C12, H22, O11, इसी तरह एसिटिक एसिड का और बेकिंग सोडा का आपको केमिकल फार्मूला दिया गया है। अब ये कंपाउंड के नेम हैं, उन नेम्स को हम लोगों ने शॉर्ट करके उनके केमिकल फार्मूला की फॉर्म में लिख दिया है। अब ये केमिकल फार्मूला हम जहाँ कहीं यूज करेंगे वो इन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। मतलब किसी भी कंपाउंड का जो केमिकल फार्मूला होता है, जो उसका रिप्रेजेंट करता है, उसको हम किस तरह से लिखते हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं केमिकल फार्मूला को लिखते हुए। तो आज सबसे पहले हम स्टेप्स देखेंगे, वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम केमिकल फार्मूला को लिखते हुए किसी भी कंपाउंड का फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले जो हम आज स्टेप देखते हैं वो है symbols of two elements are written side by side in the order of positive one first and negative one later। अब स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि मैंने जैसे कि आपको बताया था एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से। तो कंपाउंड जो है वो एलिमेंट से मिलके बनता है, तो एलिमेंट्स के सिंबल भी उस केमिकल फार्मूला में यूज होते हैं। तो उन सिंबल्स को हम लिखते हैं और उन सिंबल्स के ऊपर अगर वो आयंस हैं तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आता है। तो अब हम उसमें पॉजिटिव चार्ज वाला जो एलिमेंट का सिंबल होता है वो हम पहले लिखते हैं और जिस सिंबल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो हम उसके बाद में लिखते हैं। जैसे कि NaCl सोडियम क्लोराइड है, इसमें सोडियम के ऊपर स्टूडेंट्स आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो क्या कर देता है, लूज करता है इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन उसी का इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये दोनों आयंस बन जाते हैं, ये दोनों बॉन्डिंग करके एक कंपाउंड बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें जो जिस एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जिस एटम के ऊपर, तो उसको हम पॉजिटिव चार्ज वाला पहले लिखते हैं और नेगेटिव चार्ज वाला बाद में लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप जिसको हम फॉलो करते हैं केमिकल फार्मूला को लिखते हुए। सेकंड स्टेप जो है द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल। अब स्टूडेंट्स क्या है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं या कुछ आप ले लें ऐसे कुछ आयन हैं जिनके ऊपर वैलेंसी होती है। वैलेंसी कब आती है, जब वो गेन करते हैं या लूज करते हैं तो वो उनकी वैलेंसी हो जाती है। तो वो जो वैलेंसी है वो कैसे अब उसको लिखेंगे केमिकल फार्मूला में। तो स्टूडेंट्स हम किसी भी जो आयन है उसकी जो वैलेंसी है हम उसके राइट टॉप कॉर्नर पे लिखते हैं। जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम का आयन है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन का आयन है। इनमें जो वैलेंसी इनकी लिखेंगे स्टूडेंट्स तो वो इनकी राइट साइड पे इनके टॉप कॉर्नर पे हम इनकी वैलेंसी को मेंशन करेंगे, चाहे वो +2 हो, -2 हो, +1 हो या -3 हो, +3 हो, जो भी वैलेंसी उनकी होती है हम स्टूडेंट्स उनको राइट टॉप कॉर्नर पे मेंशन करते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप कौन सा है। जी स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट स्टेप हम डिस्कस करेंगे वो है द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर आयन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। जो आयंस होते हैं स्टूडेंट जब वो मिलके बॉन्डिंग करके कोई कंपाउंड बनाते हैं तो उनके ऊपर जो वैलेंसी होती है उसको हम केमिकल फार्मूला में किस तरह से लिखते हैं वो स्टेप्स में बताया गया है कि उसकी जो वैलेंसी होती है स्टूडेंट्स हम उसे क्रॉस एक्सचेंज कर देते हैं, एक दूसरे की वैलेंसी को क्रॉस एक्सचेंज करते हैं तो उनका केमिकल फार्मूला हमारे पास आ जाता है। अब एग्जाम्पल्स के थ्रू हम देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 में सोडियम है, सोडियम के ऊपर वैलेंसी 1 है, क्लोरीन के ऊपर वैलेंसी भी 1 है स्टूडेंट्स। तो अब क्या होता है, जो इनकी सोडियम की वैलेंसी है वो नीचे क्लोरीन के साथ क्रॉस एक्सचेंज हो जाती है और क्लोरीन की जो 1 वैलेंसी है वो सोडियम के साथ क्रॉस एक्सचेंज हो जाती है। इसलिए हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स सोडियम क्लोराइड। सोडियम के पास
B1 है नीचे और क्लोरीन के पास भी 1 है। स्टूडेंट्स 1 जो है वो हम लिखते नहीं है, तो इस तरह से हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला आ जाता है वो NaCl आ जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, उसमें सोडियम ऑक्साइड को डिस्कस किया गया है। सोडियम जो है उसके ऊपर जो चार्ज है, वैलेंसी है उसके ऊपर जो है वो 1 है और ऑक्सीजन के ऊपर जो वैलेंसी है वो है स्टूडेंट्स 2। अब जो ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी है वो नीचे सोडियम के पास चली जाती है क्रॉस एक्सचेंज होके, और जो सोडियम की 1 वैलेंसी है वो चली जाती है ऑक्सीजन के पास क्रॉस एक्सचेंज होके। तो हमारे पास Na2 और O आ जाता है जिसकी नीचे हमारे पास 1 होता है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको जैसे कि बताया 1 को हम नीचे नहीं लिखते, तो सोडियम ऑक्साइड का जो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है वो आ जाता है स्टूडेंट्स हमारे पास Na2O। इसी तरह नीचे एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर आप देखें तो एल्यूमिनियम का जो हमारे पास वैलेंसी होती है वो होती है स्टूडेंट्स 3 और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है हमारे पास वो होती है 2। तो अब इसमें भी इसी तरह क्रॉस एक्सचेंज हो जाती है इनकी वैलेंसीज। एल्यूमिनियम की 3 ऑक्सीजन के पास चली जाती है, ऑक्सीजन की 2 जो है वो एल्यूमिनियम के पास चली जाती है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हम इस तरह से लिख लेते हैं Al2O3। इस तरह से हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आ जाता है जो कि उसका केमिकल फॉर्मूला है। इस तरह नीचे अगर लेड ऑक्साइड को आप देखें तो लेड ऑक्साइड में भी इसी तरह ही है कि उसका जो 2+ है उसका वैलेंसी है और ऑक्सीजन की भी 2 वैलेंसी है। ओके स्टूडेंट्स, अब 2 हैं। अब ये जो सेम जो चार्जेस होते हैं इनके केस में क्या, आपको मैंने बताया कि 1 जो है हमने नहीं लिखा था, तो ये 2 भी हमने क्यों नहीं लिखा, जो 2 है Pb2 और O2 हमने इसको जो इनका केमिकल फार्मूला लिखा उसमें हम सिर्फ PbO क्यों लिखा। स्टूडेंट्स अब 2 सेम है तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, तो इसलिए इनके नीचे कुछ भी नहीं आता, ना 2 आता है ना ही कोई और नंबर। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह नीचे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जिसे हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, उसमें सोडियम का आपको मैंने जैसे कि बताया कि इसकी वैलेंसी 1 है। जो हाइड्रो ऑक्साइड ये आयन है हमारे पास, इसकी जो वैलेंसी होती है -1 होती है। तो इसको भी इसी तरह ही क्रॉस एक्सचेंज करवा के हम लिख लेते हैं और इस तरह एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, +1 -1, तो हमारे पास नीचे इनकी कोई वैलेंसी नहीं आती। इसी तरह लेड हाइड्रोक्साइड में भी इसी तरह होता है। लेड की जो है वैलेंसी हमारे पास 2 होती है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी हमारे पास 1 होती है। हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी हमारे पास लेड के पास चली जाती है क्रॉस एक्सचेंज होके, जो कि Pb1 हो जाता है, और Pb की जो 2 वैलेंसी है वो हाइड्रोक्साइड के पास चली जाती है। तो हाइड्रोक्साइड होल जो ये हाइड्रोक्साइड जो है असल में हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स जी, ये एक आयन है। तो इसको हमने पैरेंथेसिस में लिख दिया है और बाहर आ गया इसका 2 आ गया है। जो 2 इसके पास कहाँ से आया, ये लेड की जो वैलेंसी थी ये क्रॉस एक्सचेंज होकर हाइड्रोक्साइड के पास आ गई, तो इस वजह से इसके पास जो OH है होल ट्वाइस हो गया। इस तरह से हमारे पास इसका केमिकल फार्मूला जो है लेड हाइड्रोक्साइड का क्या आ गया, PbOH होल ट्वाइस। ओके, आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी स्टूडेंट्स, जो हम सेकंड लास्ट स्टेप हम केमिकल फार्मूला का राइट करने के लिए जो स्टेप है वो हम डिस्कस करने लगे हैं, वो है सेम वैलेंसीज आर ऑफसेट बट डिफरेंट वैलेंसीज आर एट द सेम पोजीशंस। तो स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब है, जो मैंने आपको प्रीवियस पॉइंट बताया है उस स्टेप में क्या था, जो सेम वैलेंसीज थी जैसे कि सोडियम क्लोराइड के केस में हमने देखा था, और भी हम इस तरह की ऐसे कंपाउंड्स जिनकी वैलेंसीज सेम होती हैं, तो उनमें क्या होता है, उनके जो एटम्स की वैलेंसी जब सेम है तो वो ऑफसेट हो जाती है, जबकि डिफरेंट वैलेंसीज जो होती हैं वो हम लिखते हैं उनकी सेम पोजीशन पे। अब हम उसको एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड है। अब इसमें हाइड्रोजन का जो हमारे पास होता है वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की भी 1 है, तो स्टूडेंट्स इसकी जो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है वो HCl है। हम इनकी सेम वैलेंसीज को नहीं लिखते। जैसे कि अगर आप नीचे देखें तो हाइड्रोजन सल्फाइड की केस में या हाइड्रोजन ऑक्साइड H2O की केस में देखें या कार्बन टेट्राक्लोराइड की केस में देखें तो इनकी वैलेंसी सेम नहीं है। हाइड्रोजन ऑक्साइड की केस में देखें तो 1 और 2 वैलेंसी है, तो हम इस तरह से क्रॉस एक्सचेंज करके इनको लिखते हैं H2O की फॉर्म में। इस तरह हाइड्रोजन सल्फाइड की केस में जब हम वैलेंसी को क्रॉस करते हैं तो इनकी सेम वैलेंसीज नहीं है, डिफरेंट वैलेंसीज है, तो हम इसी तरह सेम पोजीशंस पे क्रॉस करने के बाद हम उनको इस तरह से लिखते हैं H2S के फॉर्म में। इस तरह कार्बन टेट्राक्लोराइड के केस में भी स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसा ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, जो लास्ट स्टेप हम डिस्कस करते हैं वो है इफ एन आयन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स, मतलब रेडिकल्स। स्टूडेंट रेडिकल्स वो होते हैं जब एटम या कोई ग्रुप ऑफ एटम्स हो, 2 एटम्स हो या उससे ज्यादा एटम्स हो, उसके ऊपर कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो स्टूडेंट्स, उसको हम रेडिकल कहते हैं।
अब ऐसे केस में जब एक रेडिकल बॉन्डिंग करता है किसी एटम से, तो उसके बाद जो उसका केमिकल फार्मूला लिखा जाएगा तो वो हम किस तरह से लिखेंगे वो हमने पीछे पहले डिस्कस कर लिया। उसी तरह से होगा, बस ये होगा कि रेडिकल्स को हम पैरेंथेसिस में लिखेंगे। तो हम एग्जांपल्स के जरिए देख लेते हैं किस तरह से हमने उन्हें लिखना है। सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट आता है हमारे पास। ये कार्बोनेट जो है असल में है स्टूडेंट्स रेडिकल है। मतलब देखें, कार्बन एक एटम, ऑक्सीजन के 3 एटम, मतलब 4 एटम जो है 3 + 1 4 एटम्स के ऊपर चार्ज होता है -2 का। तो अब ये जो -2 का चार्ज होता है ये क्रॉस एक्सचेंज हो जाता है सोडियम के साथ, और ये जो सोडियम का +1 जो इसकी वैलेंसी होती है वो क्रॉस एक्सचेंज हो जाती है कार्बोनेट के साथ। जो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है स्टूडेंट्स वो ये होता है Na2 और CO3। CO3 जो था वो कार्बोनेट के पास जो था O3 पहले से था, तो जो +1 था वो हमने यहाँ पर नहीं लिखा स्टूडेंट्स, क्योंकि 1 को अमूमन नहीं लिखा जाता। सेकेंडली जो डिस्कस करते हैं हम एग्जाम्पल वो है एल्यूमिनियम सल्फेट की। एल्यूमिनियम सल्फेट में क्या है स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम एक एटम है जिसकी वैलेंसी है 3 हमारे पास, जबकि सल्फेट जो है वो एक रेडिकल है, 5 एटम्स हैं टोटल जिनके ऊपर -2 का चार्ज होता है। इसमें भी स्टूडेंट उसी तरह क्रॉस एक्सचेंज हो जाता है, -2 एल्यूमिनियम के पास चला जाता है और ये 3 जो है ये सल्फेट के पास आ जाता है। तो ये Al2 और सल्फेट का होल थ्राइस आ जाता है। सल्फेट को हम, क्योंकि ये रेडिकल है, इसको प्रोमिनेंट करने के लिए हम इसको पैरेंथेसिस में लिखते हैं, ब्रैकेट्स में लिखते हैं। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है थर्ड वन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। उसमें भी स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह से है। हाइड्रोक्साइड जो है वो एक रेडिकल है क्योंकि एक ग्रुप ऑफ एटम होता है, इसके ऊपर चार्ज होता है। तो इस तरह से ये चार्ज जो होता है, जो चार्ज होता है, जितना भी चार्ज होता है इसके ऊपर, वो जो होता है वो एक्सचेंज हो जाता है। जैसे 1 था तो वो कैल्शियम के पास चला गया, कैल्शियम का जो वैलेंसी थी हमारे पास 2 वो हाइड्रोक्साइड के पास चलेगी। तो हाइड्रोक्साइड को जो कि एक रेडिकल था हमने उसको लिखा है ब्रैकेट्स के अंदर उसको प्रोमिनेंट करने के लिए, और जो 2 कैल्शियम का था जब वो हाइड्रोक्साइड के पास आ गया तो वो पूरे हाइड्रोक्साइड पे था, तो इसलिए हमने उसको ब्रैकेट के बाहर 2 लिख दिया। तो ये होल हाइड्रोक्साइड पे ये 2 का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट के केस में भी देखें, अमोनियम जो है इसमें अब आ गए हैं आपके पास 2 रेडिकल्स। अमोनियम जो है, अमोनियम के ऊपर भी +1 का चार्ज होता है और सल्फेट के ऊपर जैसे कि ऊपर हमने डिस्कस किया -2 का चार्ज होता है। तो स्टूडेंट इसी तरह इन दोनों के जो वैलेंसीज होती हैं, जो आप कह लें जो इनके ऊपर चार्ज होता है पूरा, जो चार्ज बियरिंग पार्टिकल्स हैं, तो ये जो हैं ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं अपना ये वैलेंसी जो होती है 2 और +1 की। जब एक्सचेंज करते हैं तो ये इस तरह से हमने लिखा है अमोनियम को और हाइड्रोक्साइड को। ओके स्टूडेंट, इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में भी इसी तरह ही होगा। मैग्नीशियम है एक एटम है, हाइड्रोक्साइड एक रेडिकल है, इसके ऊपर जो चार्ज होता है होगा वो जो है वो 1 है, वो एक्सचेंज हो जाता है मैग्नीशियम की तरफ चला जाता है, और ये जो मैग्नीशियम का 2 होता है वैलेंसी हमारे पास वो आ जाती है हाइड्रोक्साइड के पास नीचे। तो इस वजह से स्टूडेंट्स ये इसका केमिकल फार्मूला हमारे पास आ जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, मैग्नीशियम OH होल ट्वाइस। ओके स्टूडेंट्स, आपको आई होप सो ये समझ आ गया होगा कि हम केमिकल फार्मूले को किस तरह से लिखते हैं, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं केमिकल फार्मूला को लिखते हुए। स्टूडेंट्स, आज हमने सिर्फ यही डिस्कस किया कि केमिकल फार्मूला को किस तरह से लिखना है। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल फार्मूला की कितनी टाइप्स होती हैं, उन पे हम डिटेल वीडियो बनाएंगे स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।